दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज है चिल्ड्रेन डे, जिसको बोला जाता है बाल दिवस। यानी कि बाल दिवस की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग एक बहुत अच्छे और बहुत एक आदर्श व्यक्ति बनिए, ताकि हमारा देश और हमारा राज्य आगे बढ़ सके। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में हल्का मचा दीजिए, इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आप एक यूनिक बनिए, ताकि आपके चलते बहुत कुछ अच्छे हो पाए। तो चलिए आज बिना टाइम का देखते हैं आगे। केमिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं धातु एवं अधातु। धातु के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप लोग उम्मीद है कि उसको देख चुके होंगे। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। हर एक वीडियो का एक लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे लोग अधातु के बारे में। कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है और लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हाँ दोस्तों, जो यूरेनियम है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है। और जो लिथियम होता है, लिथियम सबसे हल्का धातु। बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन है। धातु पूछेगा सबसे भारी धातु कौन है, तब क्या बोलेंगे यूरेनियम। सबसे हल्का धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे, लिथियम। यानी कि ये बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा तो इसको याद कर लीजिएगा। सबसे भारी धातु कौन होता है, तो यूरेनियम होता है। यहाँ पे धातु पूछेगा तब यूरेनियम बताएंगे, और धातु पूछेंगे तो दूसरा कुछ होगा। उसके बाद से सबसे हल्का धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे, लिथियम बताएंगे। तो धातु के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आज पढ़ेंगे अधातु के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होता है, अधातु के परिभाषा क्या होता है, अधातु के गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से आज पढ़ेंगे। चलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ। केमिस्ट्री बहुत इजी तरीका से, बहुत आसान तरीका से पढ़ते हैं लोग। तो चलिए पढ़ते हैं लोग धातु के बारे में। धातु के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में, हिंदी में पढ़ेंगे। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। तो धातु का परिभाषा होता है नॉन मेटल, तो वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या चालन नहीं करते हैं। चालन नहीं करते हैं का मतलब वह कुचालक, यानी कि वैसा तत्व जो विद्युत का और ऊष्मा का चालन नहीं करते। यानी कि विद्युत का मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित नहीं होता है, ऊष्मा भी नहीं निकलता है, गर्म नहीं होता है, तो क्या है, ऊष्मा का चालन नहीं करते, यानी कि वो कुचालक है। तो उसे क्या बोलेंगे। उसके बाद से और है आघातवर्ध और तन्य, यानी कि उस पे जब हम आघात करेंगे, प्रहार करेंगे, तो क्या होगा, उसमें से ज्यादा आवाज नहीं निकलेगा। जब तन्य यानी कि वो उसको हम गर्म करके उसको ऐसे खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं। ऐसा मत बोलिएगा, कुछ अपवाद में भी है, उसको भी समझाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं, उसे वो भंगुर भी होता है, यानी कि वो जलता है लेकिन वे भंगुर होते हैं। जब जलाते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। तो कह रहा है कि वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कहते हैं कि वैसे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के चालन नहीं करते हैं, उस पे आघात करते हैं, प्रहार करते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। उसके बाद से वो तन्य में जब हम रबड़ क्या है, अधातु है, तो कभी कभी अपवाद में हो जाता है रबड़। यहाँ पे कह रहे तन्य होते हैं, यानी कि वो आघात एवं तन्य होते हैं। आघात करने पर वो बढ़ता है, लेकिन वो तन्य होते हैं, उसको तानते हैं तो क्या होता है, रबड़ कभी कभी तन जाता है, तो क्या अधातु है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है दोस्तों, तो नहीं होता है, तो क्या है,
अधातु है, उसमें क्या विद्युत प्रवाहित होता है, उसमें जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे जल जाता है। तो क्या होता है, लेकिन भंगुर होते हैं, वो उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो क्या उसे भंगुर कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, अधातु बोलते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन क्या होता है। जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अधातु होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं, संकेत है। सल्फर एस, ये भी राख हो जाता है। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन इत्यादि ये क्या है, सब अधातु है। अधातु की संख्या कितना है, तो ये आप लोग के पिछले वीडियो में बताए हैं अधातुओं की संख्या कितना है। तो कभी कभी 21 देता है, कभी कभी 22 देता है। तो ये दोनों हो जाएगा अधातुओं की संख्या में। अब कुल तत्वों की संख्या कितना है, कमेंट करके बताइए आप लोग। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन एक ऐसा द्रव है जो क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ये जो ब्रोमीन होता है यही एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन। ये ब्रोमीन का आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, 1 मार्क्स के पूछता है। तो आप लोग यानी कि 1 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 नंबर पा लिए। तो ऐसे करके हम लोग हर एक टॉपिक की हर एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, बहुत आसान भाषा हिंदी में। और बने रहिए अपना साइंस के साथ। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कैसा है, ये अधातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे अधातु के बारे में, जो अधातु के अपरूप कौन कौन से हैं उसके बारे में विस्तृत, उसका परिभाषा जान गए, उदाहरण जान गए। अब देखेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन होता है वो क्या होता है, इसका अपरूप क्या होता है, हीरा होता है। कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा होता है। तो जो हीरा होता है प्राकृतिक पदार्थ है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे अधिक कठोर होता है। तो एग्जाम में पूछेगा अधातु जो अपरूप है प्राकृतिक पदार्थ का, जो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। वो एक कार्बन का क्या है, अपरूप है। तो कौन सा ऐसा अपरूप पदार्थ है जो सबसे कठोर अवस्था में होता है, तो होता है हीरा होता है। तो उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। अब देखेंगे कार्बन का दूसरा अपरूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। कार्बन का दूसरा अपरूप ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम भी होता है, चिकना भी होता है, एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि उसमें जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत का क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। तो ग्रेफाइट हम लोग के जो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ग्रेफाइट लगा होता है। तो किसका होता है, ग्रेफाइट ही होता है, वो कार्बन का अपरूप होता है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सबसे कठोर अधातु कौन सा होता है, तो हीरा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक कार्बन का दोनों क्या है, अपरूप है। अब देखेंगे अगला जो होता है ठोस अधातु। ये जो ठोस अधातु होता है वो क्या होता है, भंगुर होता है। तो लिखेंगे ठोस अधातु भंगुर होती है। जो ठोस अधातु होता है, जो ठोस अधातु, बहुत सारा अधातु होता है, तो क्या होता है, भंगुर होता है। यानी कि उसको जब जलाएंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। जैसे मैं लकड़ी क्या है, एक क्या है, अधातु है। उसमें विद्युत प्रवाहित होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, तो अधातु हुआ। उसके बाद से जब उसको जलाएंगे तो क्या होगा, वो राख बन जाएगा, तो अधातु हुआ। तो ऐसे करके ये सब क्या है, अधातु है। उसके बाद से कार्बन हुआ,
एक ग्रेफाइट भी अधातु है, बट इसमें क्या होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है, इसीलिए इसको ग्रेफाइट को भी अधातु में लेते हैं। ये विद्युत का सुचालक भी होता है। यही दो अपवाद है और इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। तो चलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन और जो ग्रेफाइट होता है, वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित हो पाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाता है। तो वो भी क्या है, अधातु ही है। जिसमें क्या होता है, आयोडीन में हाँ दोस्तों, जो आयोडीन होता है, ग्रेफाइट होता है, यही दो अपवाद है। अधातु है बट ये दोनों अपवाद है, क्योंकि ये दोनों में, आयोडीन में और ग्रेफाइट में विद्युत क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। लेकिन और सारा है अधातु, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं करते। और आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ये दोनों अपवाद है। तो उम्मीद है कितना आप लोग को समझ में आया होगा। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। केमिस्ट्री बहुत आसान तरीका से पढ़ाया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, और हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स को प्राप्त करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे भी। और मेहनत करते रहिए अपना साइंस पे, और आप लोग बने रहिए अपना साइंस पे। केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास।